हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अपना चैप्टर है एग्रीकल्चर का, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। उसकी 2 वीडियोज है वो अपलोड हो चुकी है। पहली वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और दूसरी वीडियो के अंदर हम उसकी कुछ टाइप्स पढ़े थे। तो आज का वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कंसंट्रेटेड मैन्योर्स के बारे में। मैन्योर्स आपकी 2 प्रकार की होती है, मैंने पहले वो डिस्कस कर ली है वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेटेड आपकी मैन्योर्स के बारे में। कंसंट्रेटेड वर्ड मैंने पहले हमने डिस्कस की थी, डिफरेंस कर रहे थे, तब मैंने बताया था कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, और उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पे है जो क्या है, हमें लेस अमाउंट में यूज होती है, और न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होती है उनके अंदर वो क्या है, लार्ज होती है, ज्यादा होती है। उनको हमें कम मात्रा में यूज किया जाता है सोइल की फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मैन्योर्स आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली क्या है, एडिबल ऑयल केक। ऑयल केक। दूसरा क्या है, नॉन एडिबल। ऑयल केक। ठीक है, तो हम इनको एक बार डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एडिबल और नॉन एडिबल। सबसे पहले बात करें हम एडिबल ऑयल केक के बारे में। तो एडिबल क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। एडिबल का मतलब होता है जो ऐसी चीज जिसको हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, खाने के लिए जो खाई जा सकती है। ठीक है, और ऑयल क्या है आपको पता ही होगा, केक क्या होता है वो आपका पता होगा। ठीक है, तो ऑयल केक्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑयल केक क्या होते हैं। ऑयल केक, और उनको मेन्योर के तौर पे किस प्रकार यूज किया जाता है। ठीक है, ऑयल केक्स प्लांट्स के जो पार्ट हो गए, चाहे वो फ्रूट वगैरह हो, कुछ भी हो, जिससे हमें क्या है, ऑयल प्राप्त हो, यानी कि जिससे हमें ऑयल मिले, और ऑयल मिलने के बाद जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या है, केक की फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ऑयल केक। एग्जांपल के लिए बड़ा ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, मस्टर्ड का सीड होता है। मस्टर्ड का सीड सभी ने देखा होगा, जिसको हम सरसों बोलते हैं। ठीक है, सरसों। हम क्या है, मस्टर्ड ऑयल निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आपकी मशीन होती है जिसको हम स्पेलर बोलते हैं, उसकी हेल्प से क्या है, हम ऑयल को निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उस बचता है, उसको हम बोलते हैं केक। ठीक है, ऑयल केक। उसको हम बोलते हैं खल। ठीक है, खल बोलते हैं, जो क्या है, पशुओं को या एनिमल्स को फीड के तौर पे यूज की जाती है। ठीक है, एज अ फीड इन एनिमल्स। अब आपको समझ में लग गया होगा भी एनिमल केक क्या होते हैं, मतलब ऑयल केक क्या होते हैं। जो एनिमल्स को फीड करने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑयल केक, और जो एडिबल ऑयल केक है हम उनको डायरेक्ट मेन्योर के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता हो गया, ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, ऑयल केक क्या होते हैं। ठीक है, ऑयल केक्स क्या होते हैं वो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं एडिबल ऑयल केक के बारे में। एडिबल ऑयल केक, एडिबल ऑयल केक हम पढ़ रहे हैं। दीज आर एडिबल फॉर केटल्स। ठीक है,
ऐसे ऑयल केक जो क्या है पशुओं को फीड करने के लिए काम आते हैं, कैटल्स को फीड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एडिबल ऑयल केक। एग्जांपल की बात करें तो कॉटन केक और ग्राउंडनट केक। जो हम कॉटन है, जो आपका कॉटन होता है उसके अंदर क्या है, उसके सीड को अलग कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बिनोला भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना बिनोला खल, ठीक है, बिनोला खल। तो उसको हम बोलते हैं क्या, अपना कॉटन केक, ठीक है। इस तरह से आपका ग्राउंडनट केक होता है, जो आपका क्या है ग्राउंडनट से बनता है, ऑयल उसे अलग कर लिया जाता है और जो आपका केक बचता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंडनट केक। इन केक को हम डायरेक्ट क्या है मेन्यूर यूज नहीं कर सकते। मेन्यूर्स की अपनी खाद होती है जो सोइल के अंदर डालते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उनको हम क्या है डायरेक्ट क्या है अपनी मेन्यूर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। इनको हम फीड के लिए यूज करते हैं और फीडिंग के बाद हमें क्या है जो वेस्ट मिलता है केटल से उनको हम यूज कर सकते हैं। और इनके अंदर क्या है हाई कंसंट्रेशन, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंसंट्रेट, तो नाइट्रोजन, हाई नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट इनके अंदर हाई होता है। तो ये क्या है बहुत ही आप बोल सकते हैं कंसंट्रेट होने के कारण इनके अंदर अमाउंट न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो हाई होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को एडिबल ऑयल केक क्या होते हैं। इसी तरह नॉन एडिबल केक है जो वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है आप सभी को कि जिसको हम यूज नहीं कर सकते या कैटल को फीड करवाने के काम नहीं आते, उनको हम बोलते हैं नॉन एडिबल केक, ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल केक। नॉन एडिबल ऑयल केक वो केक होते हैं जो फीडिंग के काम नहीं आते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो नीम केक, कास्टर केक। कास्टर आप सभी को पता होगा किसको बोलते हैं, अरंडी को। नीम केक और कास्टर इनको हम क्या है डायरेक्ट मेन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेन्योर के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। ये क्या है नीम केक को सबसे पहले हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सोइल के अंदर मिक्स किया जाता है और उसके अंदर क्या है हाई जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो होती है, न्यूट्रिएंट की वैल्यू हाई होती है, इसके लिए इनको कम मात्रा में यूज किया जाता है और हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। तभी हम क्या है इनको यूज करते हैं, जैविक खाद बोलते हैं ना आप, जैविक खाद, ठीक है। इस तरह की जो हमें बायोटिक कंपोनेंट से मिलती है। नॉन एडिबल ऑयल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा मेन्यूर जो कॉन्सेप्ट है वो होता है खत्म और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसी वीडियो में हम फर्टिलाइजर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या है ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या है मेन्यूर्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक। तो हम अब पढ़ेंगे अपना फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर आर द मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन एडेड टू सोइल टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर सबसे पहले हम मैन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, इसी तरह हम इसके भी फीचर्स देखेंगे, फर्टिलाइजर्स के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है हम उसको बोल रहे थे ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, तो ये क्या है इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। जो आपका फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। हम साथ में आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले क्या है ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। दूसरा क्या है डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, ठीक है। तो हम जब पढ़ रहे थे मेन्यूर चैप्टर अपना, तो उसके अंदर हम देख रहे थे कि जो क्या है मेन्यूर्स है वो सोइल्स के अंदर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, बट जो आपके फर्टिलाइजर है वो क्या है कोई किसी प्रकार की ह्यूमिडिटी मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करते हैं सोइल को, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्या है डिग्रेड सोइल प्रॉपर्टी व्हेन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। सोइल की प्रॉपर्टी होती है उसको डिग्रेड करते हैं, प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग सोइल की प्रॉपर्टी को हम लॉन्ग टाइम के लिए
हम अगर यूज करते हैं फर्टिलाइजर को तो उनकी प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, देखा कि अगर हम फर्टिलाइजर्स को लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है, हम बोलते हैं ना ज्यादा यूरिया या जो हम खाद डालते हैं फर्टिलाइजर्स खेत के अंदर, लॉन्ग टाइम तक हम उनका यूज करेंगे तो क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है और डिफरेंट डिजीज भी कोज करती है, डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इनका एक जो एडवांटेज बोल सकते हैं, इंस्टेंट एक्शन। इंस्टेंट एक्शन, इनका एक्शन क्या होता है, वो तेज होता है, इंस्टेंट होता है, फास्ट वर्क करते हैं। मेन्योर क्या है, वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है उनके अंदर, उसके बाद में वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इंस्टेंट इन नेचर होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्या है, इनको हम इंडस्ट्री वगैरह के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंडस्ट्रीज एंड सोल्ड बाय ट्रेड नेम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, इनको हम घर पे प्रिपेयर नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर है, इनकी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, वो क्या है, इनको प्रोड्यूस करती है और अपने ट्रेड के नेम से इनको बेचती है, सेल करती है। इसके बाद में एक इसकी और प्रॉपर्टी है, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली कि इनको हम स्मॉल अमाउंट के अंदर यूज करते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम मेन्योर को करते थे, उनको हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर यूज कर रहे थे, लेकिन जो आपका फर्टिलाइजर है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर हम यूज करते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर इनको यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर इनको यूज किया जाता है। तो गाइस हमने क्या है आज पढ़ लिया कंसंट्रेटेड मैन्योर्स के बारे में और इसकी फर्टिलाइजर के जो आपका बोल सकते हैं टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, फर्टिलाइजर को क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपका कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।